आइए जानते हैं कार्तिक मास के बारे में। तो कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है। कार्तिक माह को देव पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मास में देवी लक्ष्मी स्वयं धरती पर भ्रमण करने के लिए आती हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार कार्तिक माह में स्नान का, दान का और भगवत पूजा करने से प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान विष्णु ने कार्तिक महीने को अक्षय फल देने वाला बताया है। भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि कार्तिक मास सबसे सर्वश्रेष्ठ महीना है। इस पवित्र माह में श्री विष्णु जी के अलावा श्री तुलसी जी का पूजन भी एक विशेष महत्व रखता है। कार्तिक महीने में तीर्थों या गंगा जैसे पवित्र नदी में स्नान करने और उसके बाद दान करने से सभी तरह के कष्टों से छुटकारा प्राप्त होता है। हर मनुष्य को कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पुण्य फल की प्राप्ति का अवश्य लाभ लेना चाहिए। इस महीने में व्रत, तप और उपवास करने से मोक्ष की सहज ही प्राप्ति हो जाती है। ये जानते हैं कार्तिक मास की महिमा के बारे में। तो पद्म पुराण के अंदर उत्तरखंड में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जिस तरीके से सभी पौधों में तुलसी मुझे सबसे अधिक प्रिय है, उसी प्रकार से सभी महीनों में मुझे कार्तिक मास सबसे अधिक प्रिय है। जिस प्रकार से सभी तीर्थों में मुझे द्वारिका सबसे अधिक प्रिय है, और जिस तरीके से मुझे सारे व्रतों में सभी दिनों में एकादशी सबसे अधिक प्रिय है, उसी प्रकार सभी महीनों में कार्तिक का महीना मुझे सबसे अधिक प्रिय है। स्कंद पुराण के अनुसार कहा गया है कि जिस प्रकार सत्य युग युगों में सर्वश्रेष्ठ है, जिस प्रकार वेद शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ है, जिस प्रकार गंगा नदियों में सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कार्तिक का महीना सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है। ब्रह्मखंड के अनुसार कहा गया है कि श्री हरि को अत्यंत प्रिय कार्तिक मास में जो मनुष्य प्रातःकाल स्नान करता है, उसे सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास में जो भगवान को घी का दीपक अर्पित करता है, वह ब्रह्म हत्या आदि सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान श्री हरि के धाम को चला जाता है। कार्तिक मास की जो मुख्य अधिष्ठात्री देवी हैं, वह श्री राधा रानी जी हैं। तो श्रीमती राधा रानी जी को कार्तिक देवता या कार्तिक की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजा जाता है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मेरी शुद्ध भक्ति जो मुझे मेरे भक्त के अधीन कर देने के कारण प्राप्त करना बहुत कठिन है, वह कार्तिक के दौरान मथुरा में इस व्रत का पालन करने से आसानी से प्राप्त हो सकती है। तो कार्तिक के महीने में मथुरा सेवन का, मथुरा नगरी के दर्शन करने का, वहाँ रहने का भी अपना विशेष महत्व है। श्री हरि भक्ति विलास में कहा गया है कि कार्तिक मास में यदि प्रतिदिन भगवान दामोदर की अर्थात श्री कृष्ण की पूजा की जाए तथा ऋषि सत्यव्रत द्वारा रचित दामोदराष्टकम, भगवान दामोदर की 8 श्लोकों में जो रचना है, उसका गायन किया जाए, तो इससे भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री हरि के मंदिर में थोड़ी देर के लिए भी दीपक जलाता है, तो उसके द्वारा लाखों कल्पों तक जो भी पाप किए गए हैं, वे सभी नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में दीप दान करने वाले व्यक्ति को वह फल प्राप्त होता है जो यज्ञों तथा 100 तीर्थों से भी नहीं प्राप्त हो सकता है। इस तरह की विशेष जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।